नमाज सर क्लियर। चलो ठीक है। जो लास्ट टाइम मैंने करवाया आप लोगों को, ठीक है, एनालिसिस करवाया था और इसके बाद आप लोगों को वायरल लॉन्च पे मैंने प्रोडक्ट डिस्कवरी करवाया था। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को तो पूछ लो। प्रैक्टिस की थी किसी ने क्राइटेरिया नया बनाने की? सर वायरल लॉन्च में जब साइन इन करते हैं तो उसमें वो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे बैंक अकाउंट नंबर हाँ, वो वो पूछता है, उस क्रेडिट पर क्या कार्ड करना वगैरह है? आप मांगेगा, वो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को एक अकाउंट दूंगा, आप समझ लें सारा। ठीक है, उसके बाद मैं एक लिंक शेयर करूंगा और एक क्लास कंडक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड पे मतलब खुद रैंडमली जिस तरीके से मैंने की है, लेकिन उस क्लास में मैं नहीं होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा, मैं लिंक शेयर करूंगा और एट अ टाइम 2 आईपीस पे लॉगिन हो सकेगा। 2 से ज़्यादा आप लोग लॉगिन करोगे या 2 या 3 पे, इससे ज़्यादा लॉगिन करोगे तो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा वो अकाउंट। ठीक है, शेयर बेस ऐसे ही होते हैं, तो इसलिए 1 या 2 लोग लॉगिन कर लीजिएगा, स्क्रीन शेयर करके यहाँ पे आप लोग आपस में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इतना मैं कर सकता हूँ आप लोगों के लिए कि ताकि आपका पोर्टफोलियो बन जाए। अस्सलाम वालेकुम ठीक सर। है, जी जी, वालेकुम सलाम। सर मैंने सर एक प्रोडक्ट की सर प्रैक्टिस करी थी सर, उसके स्टैट्स मैंने सर ग्रुप के अंदर भेजे हैं, अगर काइंडली सर आप एक बारी ओवरव्यू कर दें तो। मैं चेक कर लेता हूँ। अभी भेजे है ना जो? जी जी सर। ठीक है, डाउनलोड कर रहा हूँ। स्क्रीन विजिबल हो तो बताइएगा। यस सर विजिबल है विजिबल है। स्क्रीन? यस सर। ठीक है। फ्रेंच प्रेस स्टीलनेस, स्टील कॉफी मेकर है। एवरेज प्राइस $38। सर्च वॉल्यूम, इस सर्च टर्म का ये जो आपने नीच ली है इसका ये सर्च वॉल्यूम यस होगा सर। इस यस। लिंक के। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू $42 एवरेज रेवेन्यू। सर रैंडम मैनेज नहीं है, यूनिवर्सल 2000 है और गूगल पे 25 अबव है। ठीक है। वैसे काफी कमी है सर, लेकिन बस एक बारी आप ओवरव्यू कर लीजिए। 2 मिनट यहाँ पे देखें, विजिबल है ना स्क्रीन सबको? ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है इस प्रोडक्ट में। प्राइस ऑलमोस्ट ठीक है, बस 2 सेलर ऐसे बैठे हैं जिनकी प्राइस बहुत हाई है, लेकिन उनकी प्राइस हाई होने की वजह से सेल्स उनके पास कम है। नंबर 12 और नंबर 13 देखें, 66 और $99 तक है प्राइस, और सेल्स उनकी सिर्फ इतनी है 280 और 395। बाकी जिनकी प्राइस एवरेज है उनकी सेल्स देखें 10,000, 5,000, 3,000, 13,000, 1700। तब प्राइस के अकॉर्डिंग उनकी सेल्स सही है, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट रेवेन्यू की बात करें तो सेल्स के अकॉर्डिंग प्राइस और सेल्स के अकॉर्डिंग रेवेन्यू आ गया। रेवेन्यू डोमिनेंसी नहीं है, हम नहीं कह सकते रेवेन्यू डोमिनेंट है। ऑल्दो 2 का रेवेन्यू कम है लेकिन उनकी उनकी प्राइस ज्यादा है। ठीक है, बीएसआर इस प्रोडक्ट का बेस्ट है सबका। ठीक है, 25,000 से सारे नीचे, बस एक अच्छा एक जा रहा है 1,16,103 में, वो थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन वो एक है, ठीक है, इट्स ओके। एक का चला जाएगा तो खैर है, लेकिन उनका वो अमेजोन बैठा है टॉप 10 में। अमेजोन 3 बार डी होना चाहिए, 2 बार अमेजोन है, एक बार सेल्स यस उसकी सर। कम आ और रही है। या आप देख लें सर दूसरा और स्टैट। 5,000, ठीक है, अमेजोन सही है, चले जाएंगे इस प्रोडक्ट में, हम जा सकते हैं इस प्रोडक्ट में। देखें क्योंकि अमेजोन 5,000 सेल कर रहा है 7 नंबर पे, और 12 नंबर पे भी अमेजोन बैठा है। लेकिन बाकी सेल्स देखें 10,000 सेल्स हैं, 13,000 सेल्स भी हैं। ठीक है, सेल्स बाकी भी अच्छी लेके जा रहे हैं, इसमें हम भी जा सकते हैं, और इसका लिस्टिंग भी बहुत अच्छी हुई है। 9 स्कोर है इनके ऊपर, टॉप पे देखें राइट साइड पे 9 स्कोर आ रहे हैं। ठीक है, इसकी लिस्टिंग भी बेस्ट है। एफबीए चार्जेस वो प्राइस के अकॉर्डिंग आ जाएंगे।
उसके बाद बाय बॉक्स सेलर कितने कितने बैठे हैं इनके पास। FBA फुलफिलमेंट ठीक है, FBA है, Amazon एक जगह बैठा है। सेलर्स कहाँ है, ये आपने वो शायद ओवर राइड किया है। सेलर कितने कितने हैं, 9, 2, 8, कहाँ है सेलर, कहाँ है इसके। नहीं सर, जी सर, सेलर नहीं सर, वो नहीं। हाँ वो कॉलम नहीं है, और सेलर चेक कर लेंगे। अगर सेलर इन केस 2-3 ऐसे हैं जिनके ज्यादा बैठे हैं, 3-3, 4-4 बैठे हैं और बाकियों का एक बैठा है, तो ठीक है, प्रोडक्ट ओवरऑल बहुत अच्छा है। बाकी डिफरेंट टूल्स पे एनालिसिस करेंगे तो फाइनलाइज होगा। आखिरी स्टेज तक हम ये नहीं कह सकते कि प्रोडक्ट डन करो के करो, यहाँ तक प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। हाँ ये सर ट्रेंड भी ये है। देखिए स्टैट्स आप लोगों के सामने है, ठीक है, आप लोगों के साथ फाइल शेयर हो चुकी है, वो देख लीजिएगा। इस तरह से स्टैट्स हो तो प्रोडक्ट हमारा गोल्डन एग की तरफ जाता है कि अच्छा खासा रेवेन्यू है। एवरेज रेवेन्यू देख लें इसका, अच्छा खासा $42,000 जा रहा है एवरेज रेवेन्यू। तो इट्स मीन अगर इसमें जाते हैं हम स्टार्ट में ज्यादा नहीं तो $10-12 हज़ार तो हम अर्न कर सकते हैं इस प्रोडक्ट से, ठीक है। वेल डन अब्दुल रहमान, अच्छा था प्रोडक्ट। और किसी का कोई डाउट या कोई और क्वेश्चन। सर मुझे पूछना था। जी जी मिस पूछ रहा है, पूछें। जी आपने क्या पूछना था मिस मिश्रा। ठीक है, आप जो भी क्वेश्चन अगर इन केस हो तो जो आपके माइंड में है वो रिकॉल कर दीजिएगा, मैं सुन लूंगा। और आप मिस मिश्रा के अलावा कोई और डाउट, कोई क्यूरी। रिज्वाइन करते हैं, उनका नेटवर्क इशू है, तो फिर उनका क्वेश्चन जो भी होगा उसे आंसर कर दूंगा मैं। हीलियम 10 पे अगेन आते हैं वापस। जी जी सॉरी सर वो मेरा जी जी ओके। मुझे ना प्रीवियस वाली बेसिकली मैंने लास्ट क्लास नहीं ली थी, और जो रिकॉर्डिंग क्लास थी वो बहुत ज़्यादा ब्लर थी और समझ नहीं आ रहा था कुछ, तो मुझे लास्ट असाइनमेंट का नहीं पता कौन सी थी। अच्छा, लास्ट असाइनमेंट मैंने दी थी कि आपने कोई भी प्रोडक्ट लेने हैं, ठीक है, और उन पे एनालिसिस करना है, ठीक है। 2 प्रोडक्ट लेने हैं, ब्लैक बॉक्स के थ्रू सर्च करने हैं, ब्लैक बॉक्स में जो क्राइटेरिया होगा वो पुट करना है, ठीक है, और वहां से ब्लैक बॉक्स से प्रोडक्ट्स हंट करने हैं, ठीक है। वॉइस क्लियर थी ना। जी सर वॉइस क्लियर थी। ठीक है, और बाकी उसके बाद स्टैट्स कुछ खुद ब्लर किए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे होते हैं ऑब्वियसली, तो से हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, हर चीज ऑन एयर नहीं की जा सकती। तो आपने क्या करना है कि 2 डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट क्राइटेरियाज पुट करने हैं ब्लैक बॉक्स में, 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स सर्च करने हैं, उन पे कंपटीटर एनालिसिस करना है। जिस तरीके से मैंने लास्ट असाइनमेंट डिस्कस की, आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखाई है, सेम इस मेथड से आपने वो करना है, लेकिन उसमें ब्लैक बॉक्स में जो क्राइटेरिया पुट करना है उसका स्क्रीनशॉट भी होना चाहिए। सैंपल्स में आपको ग्रुप में मार्क करवा देता हूँ, ठीक है, और आप उसको देख लीजिएगा। ये थी। उसके बाद मैंने वायरल लॉन्च पे आप लोगों को प्रोडक्ट डिस्कवरी करवाया था, तो उधर आप ब्लैक बॉक्स या प्रोडक्ट डिस्कवरी दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव, इन दोनों में से कोई एक यूज करना होता है, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यही था हमारा असाइनमेंट्स। देखें, आपको जो समझना है मुझे प्राइवेट मैसेज करें, मैं क्लास के बाद फिर समझा दूंगा, ठीक है जी। वेलकम। हीलियम 10 में हम लोग कर चुके थे, यहाँ पे टूल्स की बात आई हमारी, मैं टूल्स पे आप लोगों को ब्लैक बॉक्स करवा चुका था। आज हम करते हैं सेरिब्रो और मैग्नेट, 2 टूल हैं, फंक्शनिंग सेम है,
बस थोड़ा सा वर्किंग मेथडोलॉजी जो है वो थोड़ा सा रह गया, फंक्शनिंग दोनों की सेम है। कीवर्ड रिसर्च के लिए ये दोनों टूल यूज होते हैं, सेरिब्रो और मैग्नेट। सेरिब्रो किस मकसद के लिए यूज होता है, किसी एक सिंगल प्रोडक्ट की लिस्टिंग के अंदर से कीवर्ड्स ढूंढने के लिए। लाइक मेरे जो कंपटीटर हैं, टॉप 10 जो कंपटीटर होंगे प्रोडक्ट्स के, इसी तो मुझे पता होंगे, एनालिसिस में यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखें यहाँ पे ये जो ब्लू ब्लू लिखे हैं ये एसेंस लिखे हैं, इस फाइल में देखेंगे जो ब्लू है ये सारे एसेंस हैं। मैं यहाँ से कंपटीटर्स के एसेंस कॉपी करूंगा, एसेंस कॉपी करके मैं सर्च बार में पुट करूंगा, तो वहां पे जैसे मैं एंटर क्लिक करता हूँ तो उस लिस्टिंग जिसका मैं उस लिस्टिंग में जो जो कीवर्ड मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगे वो विजिबल हो जाएंगे, साथ उनका सर्च वॉल्यूम डिफरेंट स्टैट्स नजर आ जाएंगे। लेकिन मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेट में हम सिमिलर कीवर्ड यूज करते हैं, मैग्नेट में हम एसिम यूज नहीं करते। मैग्नेट में हम सिमिलर कीवर्ड ढूंढते हैं कि एक मैंने कीवर्ड पुट किया लाइक हुला हुप, इससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड गूगल में हैं मेरे पास वो आ जाएंगे, साथ उनके स्टैट्स आ जाएंगे। सेरिब्रो हमें कंपटीटर्स को जज करने के लिए, चेक करने के लिए कि उनकी लिस्टिंग कैसी है, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, और मार्केट में नाम बनाने के लिए जो टॉपर्स हैं हम उन्हें फॉलो करते हैं पोजीशन लेने के लिए। क्लास में भी जो टॉपर्स होते हैं हम उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस और लाइक उनके जो नोट्स वगैरह हैं वो लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो टॉप पे हैं जो हमारे कंपटीटर हैं हम उनकी लिस्टिंग्स को कॉपी करते हैं कि उनके अंदर जो सर्च टर्म्स हैं वो हम यूज करें। ठीक है, सेरिब्रो पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे सेरिब्रो पे क्लिक करेंगे हमारे पास एलियम का सेरिब्रो ऑन होगा, ओपन होगा। सेम इसमें भी सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, मार्केट प्लेस, अपनी जो भी मार्केट प्लेस होगी हम वो सिलेक्ट करेंगे। लाइक फिलहाल .com में जा रहा हूँ, एट अ टाइम में 10 कॉमा से सेपरेट करके पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और इसी में लेट्स यहाँ पे देखो किसी प्रोडक्ट केसिंग उठाता हूँ रैंडमली अमेज़न से, मैं रैंडमली किसी भी टी शर्ट है प्रोडक्ट उसका केसिंग उठा रहा हूँ, प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे जाऊंगा। अदरवाइज आप लोगों ने केसिंग किन के उठाने हैं जो आप एनालिसिस करेंगे, जिस तरीके से इस फाइल में एनालिसिस किया होगा, और ये जो हमारे टॉप 10 होंगे इनके आपने ये उठाने हैं केसिंग। इन केसेस एट अ टाइम इकट्ठे पेस्ट करके भी आप सर्च कर सकते हो, वन बाय वन पेस्ट करके भी सर्च कर सकते हो। वन बाय वन करोगे तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी, एक्यूरेसी ज्यादा होगी। सारे मिक्सअप करेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी और एफिशिएंसी मर्ज हो जाएगी और डाउटफुल हो जाएगा काम, तो इसलिए सेपरेट कर लें। आप एसिन उठाना है किसी भी प्रोडक्ट का रैंडमली, मैं फिलहाल उठा रहा हूँ, आप लोगों ने जिस तरीके से बताया मैंने कंपटीटर्स का उठाना है, और ये एसिन है, इसका एसिन उठा के सर्च बार में पेस्ट करना है। यहाँ पे मार्केट वो मेरी यूके की है। ठीक है, ये जो ये वेबसाइट ओपन है यूके की है, मार्केट प्लेस चेंज कर देता हूँ, यूके करता हूँ, ये पेस्ट करता हूँ। अगर मार्केट प्लेस मेरी .com की होती है मैं ये पेस्ट कर देता तो मे बी मेरे पास रिजल्ट्स एक्यूरेट ना आते मे बी, क्योंकि गूगल है, ड्राइव गूगल की यूज हो रही है, लेकिन सही ना आते, इसलिए मार्केट प्लेस सेम रखनी है। गेट कीवर्ड्स मैं क्लिक करूंगा, डेटा फैच कर रहा है और मेरे पास यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे मेरे पास लिस्ट आ गई नीचे ये कीवर्ड्स की। यहाँ पे अब कीवर्ड्स का भी एक क्राइटेरिया आ गया, लेकिन ये आप लोग यहाँ पे कीवर्ड लिस्टिंग में यूज करने के लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन कौन सा कॉलम, सर्च वॉल्यूम वाला कॉलम, बस यही। बाकी और कोई चीज आप लोग यहाँ पे कोई और ये क्राइटेरिया का आप यूज नहीं कर सकते कीवर्ड लिस्टिंग के लिए यूज करने के लिए। ये सारे पीपीसी कैंपेन के लिए यूज होते हैं। ऑर्गेनिक रैंक क्या होता है, मैच टाइप क्या होती है, फ्रेजिंग, ठीक है, कंटेनिंग क्या होती है, ये सारी चीजें जो भी हैं, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितने हैं, स्पॉन्सर्ड रैंक क्या है, अमेज़न रैंक क्या है उसका, एक्सक्लूडिंग फ्रेज कंटेनिंग क्या है, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड क्या है, सेरिब्रो आईक्यू स्कोर क्या है, ये अभी डिस्कस करते हैं। ये सारी चीजें पीपीसी कैंपेन के लिए यूज होंगी। अभी इसलिए ये स्टैट्स हम, ये फिल्टर हम छोड़ देंगे।
अब मेरे पास यहाँ पे टोटल कीवर्ड्स कितना है जो मैंने प्रोडक्ट पेस्ट किया था, ये मेरे पास प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट में जो कीवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हुए उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक जैसे हम कहते हैं ना रिलेशन पढ़े हैं हम लोगों ने फिलहाल यहाँ पे, तो इस लेवल पे तो हम लोगों ने डिस्क्रीट में पढ़े, वरना मैथ्स में हम लोगों ने रिलेशन पढ़े थे, ठीक है, सेट्स में, सेट्स के रिलेशन होते थे, सेम कीवर्ड्स के रिलेशन है। लाइक टी शर्ट है तो टी शर्ट्स भी हो सकता है, टी शर्ट भी हो सकता है, सिर्फ टी भी हो सकता है, सिर्फ शर्ट भी हो सकता है, सिर्फ शर्ट्स भी हो सकता है। ये सारे एक ही सर्च टर्म के हैं, एक ही कीवर्ड से निकली हैं ये सारी चीजें। तो टोटल जो हमारे कीवर्ड इस तरीके से बनते हैं वो 2447 बन रहे हैं। स्पॉन्सर कीवर्ड जो है जिन पे ये एड चला रहा है वो 977 है स्पॉन्सर कीवर्ड जिन पे ऐड होता है, जो पीपीसी कैंपेन के लिए यूज होते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक कीवर्ड जो ऑर्गेनिकली बन जाते हैं, लाइक आपने अपने तरीके से सर्च किया, मैंने अपने तरीके से सर्च किया, जो मेरा तरीका था लेट्स वो वैलिड था, लोगों ने वो अडॉप्ट किया, उस तरीके से लोग ज्यादा सर्च करने लग गए, तो वो मेरा सर्च वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो वो मेरा जो कीवर्ड होगा वो ऑर्गेनिकली सिंथेसाइज होगा, कोई स्पॉन्सर नहीं होगा। जो ऑर्गेनिक कीवर्ड होता है वो स्पॉन्सर कीवर्ड हो सकता है, लेकिन स्पॉन्सर कीवर्ड जो है, ठीक है, वो भी ऑर्गेनिक हो सकते हैं, ठीक है। ये आगे एक और कीवर्ड होता है, ठीक है, स्पॉन्सर्ड होता है, ऑर्गेनिक होता है और Amazon रिकमेंडेड होता है, उस पे मैं ये चीज, हाँ नीचे है Amazon रिकमेंडेड, इसमें 528 है कीवर्ड्स। अब जो Amazon रिकमेंडेड होता है और जो स्पॉन्सर्ड कीवर्ड होते हैं, बेसिकली इनके पीछे जो बेस कीवर्ड होते हैं वो ऑर्गेनिक कीवर्ड ही होते हैं। हर ऑर्गेनिक कीवर्ड स्पॉन्सर्ड और Amazon रिकमेंडेड नहीं होता। हर ऑर्गेनिक कीवर्ड Amazon रिकमेंडेड या स्पॉन्सर्ड कीवर्ड नहीं होता, लेकिन हर स्पॉन्सर्ड कीवर्ड और हर Amazon रिकमेंडेड कीवर्ड ऑर्गेनिक जरूर होता है। इससे इसकी मिसाल अगर दूं तो लाइक एक क्लास है, 30 की स्ट्रेंथ है, टीचर एक पढ़ाने वाला है, हर स्टूडेंट लाइक नहीं होता, ठीक है, लेकिन सबको पढ़ाने वाला एक ही होता है। लाइक सेम जो स्पॉन्सर्ड कीवर्ड और Amazon रिकमेंडेड कीवर्ड है होते ये ऑर्गेनिकली सिंथेसाइज है, लेकिन ये इनकी सर्च वॉल्यूम इतनी बढ़ जाती है कि ये स्पॉन्सर्ड हो जाता है या रिकमेंडेड हो जाता है, एक पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक और भी बहुत से कीवर्ड होते हैं, हर ऑर्गेनिक कीवर्ड स्पॉन्सर्ड कीवर्ड या Amazon रिकमेंडेड कीवर्ड नहीं हो सकता, ये दोनों निकलते ऑर्गेनिक से ही हैं। तो इट्स मीन जो इनके बेस कीवर्ड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कीवर्ड ही होते हैं। स्पॉन्सर्ड और Amazon रिकमेंडेड कीवर्ड हम सिर्फ पीपीसी कैंपेन के लिए यूज करते हैं, अदरवाइज ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हमारे यूज होते हैं। डिफरेंट कीवर्ड्स हमारे पास आ गए सामने। जो मैंने लिंक एक्सेल पेज किया उस लिस्टिंग में जो कीवर्ड शेयर हुए हैं और उन कीवर्ड से रिलेटेड जो फर्दर सर्च टर्म्स हैं वो यहाँ आ गई हैं। यहाँ पे आप लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं सर्च वॉल्यूम पे, जैसे एक बार क्लिक करेंगे आपकी ये सॉर्टिंग हो जाएगी अप टू डाउन, हाई टू लो, ठीक है। ये हाई टू लो आपकी सॉर्टिंग होगी, ये काम आसान कर देते हैं। यहाँ पे आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, ये आपकी सर्च जो है स्पीड को इंक्रीज कर देते। यहाँ पे सर्च वॉल्यूम देखिए आप लोगों के सामने आ रहा है। मैंने वहां पे बताया था हमें 12,000 जो मैंने क्राइटेरिया पढ़ाया था पहले, बहुत पहले, उसमें 12,000 था सर्च वॉल्यूम यूएसए यूके मार्केट में, जहाँ 1,96,000, 1,40,000, 1,36,000, 1,13,000, 70,000 को मैं छोड़ दूंगा क्योंकि उसका ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है। 57,000, 54,000, 51,000, 45,000, मतलब प्रोडक्ट्स जो है कीवर्ड्स है मेरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आ रहे हैं कीवर्ड्स लिस्टिंग में यूज करने के लिए। सेरिब्रो आईक्यू स्कोर सबसे पहला जो इसका कॉलम है, सेरिब्रो ये टूल है जो हम यूज कर रहे हैं। इसका आईक्यू स्कोर क्या है, ये डिफरेंट कीवर्ड्स में से रैंकिंग करता है। लाइक आपको मैं जज बना दूं और कहूं कि 3 लोग जा रहे हैं, उन तीनों में से जज करो बेस्ट कौन है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है, आप अपनी जजमेंट कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग जज करोगे। सिमिलरली सेरिब्रो जो है डिफरेंट कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, उनके अकॉर्डिंग ये जज करके उन्हें एक स्कोर असाइन कर देते हैं। उस स्कोर से हमें अंदाजा होता है कि प्रोडक्ट कितना अच्छा है कितना बुरा है। आईक्यू स्कोर जितना अच्छा होता है ऑब्वियसली इस प्रोडक्ट की रैंकिंग, ठीक है, उतनी अच्छी होती है। ये सेरिब्रो आईक्यू स्कोर बस इतना पता होना चाहिए, ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है। आप कीवर्ड रिसर्च हीलियम से ना करो, वायरल लॉन्च से करो तो वहाँ सेरिब्रो आईक्यू स्कोर नहीं होगा, वहाँ वायरल लॉन्च का आईक्यू स्कोर होगा। जंगल स्काउट पे करते हो जंगल स्काउट का आईक्यू स्कोर होगा। हर टूल अपने अकॉर्डिंग आईक्यू स्कोर दे रहा होता है। हमें बस इतना देखना होता है कि ऑलमोस्ट हर टूल का आईक्यू स्कोर इक्वल है या नहीं, बस, और कहीं पे इसका यूज नहीं होता। नेक्स्ट काम आता है सर्च वॉल्यूम का, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस कीवर्ड को कितने लोग सर्च कर रहे हैं, सर्च ट्रेंड क्या, सर्च वॉल्यूम क्या चल रहा है।
वो आपको रिक्वायरमेंट से अप होना चाहिए। तो यहाँ पे जो नजर आ रहे हैं वो रिक्वायरमेंट से अप है, इट्स मीन ये सर्च वॉल्यूम इन कीवर्ड्स का अच्छा है। नेक्स्ट है सर्च वॉल्यूम ट्रेंड, इस प्रोडक्ट का ट्रेंड क्या चल रहा है। देखिए 909%, 3857%, 2027%, ये अनलिमिटेड ट्रेंड होता है, ये लाखों में चला जाता है, सिर्फ 100% तक ट्रेंड नहीं होता। जितना गुड़ उतना मीठा, ये वो वाला सीन है, जितना अच्छा जा रहा होगा उतना ये परसेंटेज इंक्रीज होती रहेगी, सही बात चली जाए। और यहाँ पे देखें जो स्टार वार्स है, इररेलेवेंट ये सर्च टर्म है, उसका ट्रेंड देखें -4% जा रहा है, लॉस में जा रहा है। तो जिसका सर्च वॉल्यूम ट्रेंड नेगेटिव होगा, चाहे उसका सर्च वॉल्यूम लाखों में हो, हम उस कीवर्ड को सिलेक्ट नहीं करेंगे। इट्स मीन ये वाला हमारा कीवर्ड डिलीट हो जाएगा। उसके अलावा बाकी कीवर्ड जो है वो सर्च वॉल्यूम और सर्च वॉल्यूम ट्रेंड के अकॉर्डिंग, मेरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है। अब बस मैंने इन कीवर्ड्स को देखना है क्या ये कीवर्ड्स मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं या नहीं है। देखें यूनियन जैक समहाउ रिलेटेड है, जुबली टी शर्ट आ गया, यूनियन जैक टी शर्ट ये भी रिलेटेड है, टी भी रिलेटेड है, सिर्फ टी। उसके बाद माय ऑर्डर इररेलेवेंट, मेंस शॉर्ट इररेलेवेंट है, मैं बेस टी शर्ट डाउन शॉर्ट्स का कीवर्ड क्या करना है, मेंस टी शर्ट है रेलिवेंट है, ठीक है। उसके बाद टॉप ये रेलिवेंट है। तो इस तरीके से मैंने कीवर्ड्स को ये भी चेक करना है कि मेरे प्रोडक्ट से रेलिवेंट है या इररेलेवेंट है। फिर नेक्स्ट सर्च वॉल्यूम आ जाएगा, जो कीवर्ड सिलेक्ट हो जाएंगे उन्हें हम ओके कर देंगे, जो नहीं है उन्हें डिलीट कर देंगे सिंपल यहाँ से। और फिर क्या है, उनका सर्च वॉल्यूम चेक करेंगे, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड चेक करेंगे। स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग्स, ठीक है, स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग्स क्या होता है, ये आपको बताता है कि एडवर्टाइजमेंट पे आपके कितने कंपटीटर होंगे इस कीवर्ड पे, ठीक है। लाइक ये जो यूनियन जैक है, इस पे इसकी एडवर्टाइजमेंट इस कीवर्ड पे जो हो रही है वो 820 लोगों ने, 820 कंपटीटर्स ने की है। लाइक अगर इस कीवर्ड में मैं जाता हूँ तो मुझे 820 लोगों को compete करना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट पे, ठीक है। अभी पीपीसी कैंपेन आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो इसलिए इतना काफी है कि एडवर्टाइजमेंट में 820 लोगों के साथ compete करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट में मैंने यहाँ लफ्ज यूज किया, एडवर्टाइजमेंट में। कंपीटिंग प्रोडक्ट, इस कीवर्ड में कंपीटिंग प्रोडक्ट से मुराद कि इस कीवर्ड पे कितने सेलर बैठे हैं। मैंने बताया था हर नीश में जब मैंने सर्च बार में लिख के सर्च किया था, नीचे उसके सेलर आ जाते हैं। सिमिलरली हर कीवर्ड पे डिफरेंट सेलर्स बैठे होते हैं, हर सर्च टर्म पे डिफरेंट सेलर्स है। इस सर्च टर्म पे, इस नीश पे कितने सेलर बैठे हैं वो मैंने देखे हैं। सेलर आपको पता है जितने कम होंगे उतना फायदा होगा। अगर सर्च वॉल्यूम ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा है तो फिर हम क्या है, थोड़ा बहुत अगर कंपीटिंग प्रोडक्ट 10,000 12,000 हैं तो ठीक है, इट्स ओके, चले जाएंगे, ठीक है, और प्रोडक्ट कीवर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। समटाइम ऐसा होता है कि अगर कंपीटिंग प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा भी हो तो भी हम कीवर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि साइकी हमारी ये होती है। और नहीं तो हमारा पेज, हमारा जो पेज है, हमारा जो स्टोर है उस रेस में तो आ जाएगा ना। अगर 1 लाख है तो 1 लाख एक नंबर तो हमारा होगा ना, उस रेस में हम आ जाएंगे। ऐसे ऐसे ग्रेजुअली हम उस रैंकिंग को इंक्रीज करके हम आ सकते हैं। जी सर एक क्वेश्चन था सर, ये जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं सर, ये वो नहीं होता जब हम एक प्रोडक्ट सर्च करते हो और वो कहते हैं रिजल्ट्स इतने आए हैं, मतलब क्यों सर अमेज़न पे, जी वही है सर? जी वही होता है। तो सर ये तो सर यूके के लिए 1000 होना चाहिए और यूएसए के लिए सर 2000 तक नहीं होना चाहिए बस? नहीं, किसने कहा है? अच्छा, ठीक है सर। नहीं, ये और चीज है, ये कंपीटिंग प्रोडक्ट है कि इस कीवर्ड पे हमने कितने प्रोडक्ट्स को compete करना है, ठीक है, वो डिफरेंट है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये कीवर्ड अभी पहले वाले ने सिलेक्ट किया हुआ है। लाइक जहाँ 1000 सेलर बैठे हैं, क्या पता 1000 के 1000 ने ये सारे कीवर्ड 1000 के 1000 ने ये यूज किए हो। तो अब एक कीवर्ड है, अब उस पे 1000 की या कंपीटिंग प्रोडक्ट मुझे दिखा रहा है, दूसरे पे भी 1000 दिखा रहा है, तीसरे पे भी 1000 दिखा रहा है। और एक ऐसा कीवर्ड है जिससे जितने भी सेलर बैठे हैं सब ने यूज किया हुआ है, 2-2 3-3 बार यूज किया हुआ है, ठीक है। और कोई ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन्हें कम लोगों ने यूज किया हुआ है अपनी लिस्टिंग्स में, तो ये उसके अकॉर्डिंग हमें दिखाएगा। एक कीवर्ड लाइक जैसे अब एक नोट्स हैं क्लास में, वो मैं भी यूज करता हूँ, आप भी करते हो, 2-3 लोग और भी यूज करते हैं, एक सिंगल नोट्स है। तो बात क्या होगी कि मैं ये तो नहीं कहूंगा ना कि यहाँ पे 4 कॉपीज है, मैं यही कहूंगा एक ही कीवर्ड है, लेकिन उसके यूज करने वाले कितने हो गए, 4 हो गए। सिमिलरली ये कंपीटिंग जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, यूज करने वाले इतने लोग हो गए, चीज एक ही होती है,
ठीक है, प्रोडक्ट एक ही होता है, बस उसके नंबर्स बढ़ जाते हैं जिससे यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेलर भी क्या पता इतने हो। नहीं, सेलर को कंपीटिंग के साथ नहीं मिक्स करना। सेलर अलग चीज है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स अलग चीज है। ठीक है, ये कीवर्ड जिसने लिस्टिंग में यूज किए हुए हैं वो हमारा इस कीवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपीटिंग प्रोडक्ट है। बात क्लियर हुई? यस सर। बाकी सबकी बाकी किसी को समझ आई हम मैंने बात क्या की है यहाँ? यस सर, हो गया क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम है सीपीआर। सीपीआर होता है सेरिब्रो प्रोडक्ट रेटिंग, ठीक है, या सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंकिंग। ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, ये मोस्टली ये होता है प्रॉक्सी मार्केटिंग के थ्रू हम कर देते हैं। सीपीआर हमें ये रिकमेंड करता है, ये हमें सजेस्ट करता है कि इतने नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट आप लोगों ने गिव अवेज करने, इतने नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो आप एडवर्टाइजमेंट में सेल करते हैं, बेचते हैं, चाहे आपको प्रॉफिट होता है या नहीं होता है, चाहे आप लॉस में बेचते हैं, इतने प्रोडक्ट बेचेंगे तो आपके पेज की रैंकिंग जो है वो आएगी इस लेवल तक। तो यहाँ पे देखें, पहले कीवर्ड में हमें 271 प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो हमें फ्री में देने पड़ेंगे या क्या पता लॉस में देने पड़े। लाइक प्राइस चल रही है 25 और मैं आपसे मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट में 25 प्राइस चल रही है, मैंने सेल करनी है, मैंने रैंकिंग बढ़ानी है, तो मैं 271 प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो मैं लॉस में बेचूंगा। क्या पता $15 में बेचूं, क्या पता फ्री में बेचूं, बाय वन गेट वन फ्री करके, क्या पता प्रॉक्सी मार्केटिंग करके बेचूं कि आप खरीदो, आपकी जो अमाउंट होगी आपको वापस कर दूंगा, बस मेरे सेलर सेंटर पे जाकर मुझे एक रिव्यू दे देना। बस इस तरीके से डीलिंग होती है, ये प्रॉक्सी मार्केटिंग होती है, फेक रिव्यूज देना। इन तरीके से हमें ये रैंकिंग करवानी होती है और इतने प्रोडक्ट्स हमें फ्री में देने पड़ते हैं। सीपीआर जितना कम से कम होगा हमारा प्रोडक्ट उतना अच्छा होगा। सर्च वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा हो, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड पॉजिटिव हो, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कम हो, सीपीआर भी कम हो। कोशिश करें 70-80 तक सीपीआर रहे, से ज्यादा ना जाए, क्योंकि फिर ब्लीडिंग ज्यादा होगी, खर्चा ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। टाइटल डेंसिटी, नेक्स्ट आ रहा है डेंसिटी, टाइटल डेंसिटी, कि ये कीवर्ड जो टाइटल हमने बनाया था लिस्टिंग में, उस टाइटल में ये कीवर्ड कितनी बार यूज हुआ है उसकी एक वर्थ बता रहा है, उसकी परसेंटेज बता रहा है, उसकी डेंसिटी बता रहा है। ये कितने टाइम या कितनी परसेंटेज के लिए 100 में से ये यूज हुआ है टाइटल में, तो 38%। मीन कि ये जो कीवर्ड है ये टाइटल में यूज करने वाला कीवर्ड है, लोगों ने ज्यादा सर्च किया और यूज किया होगा। सिमिलरली हर कीवर्ड के सामने उसकी डेंसिटी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है मैच टाइप। अभी मैच टाइप से रिलेटेड आपको मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। ये मैच टाइप जब हम पीपीसी कंपेयर करेंगे तो वहाँ कीवर्ड्स की तरफ फिर आएंगे दोबारा। यहाँ पे अभी लिस्टिंग के लिए आपको कीवर्ड्स में क्या क्या चाहिए, सर्च वॉल्यूम, ट्रेंड, कंपीटिंग प्रोडक्ट और सीपीआर, बस। बाकी चीजें आपको नहीं चाहिए। जो ये चारों चीजें सही हैं, अकॉर्डिंग टू नीड है, रिक्वायरमेंट्स हैं, ओके डन है कीवर्ड्स हमारे। मैच टाइप क्या होता है, यानी कि एएसओ। मैंने पहले बताया था कि हर स्पॉन्सर्ड कीवर्ड, हर अमेज़न रिकमेंडेड कीवर्ड ऑर्गेनिक ही होता है, वो ऑर्गेनिक से ही बनते हैं। ठीक है, लेकिन हर ऑर्गेनिक कीवर्ड जो है वो स्पॉन्सर्ड या अमेज़न रिकमेंडेड नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल अगेन समझाता हूँ। लाइक एक टीचर है, उसके डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, दो ऐसे हैं जो सीनियर अथॉरिटीज पे चले जाते हैं, लाइक असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हैं। अब वो जो असिस्टेंट कमिश्नर है, स्टूडेंट तो उसी के हैं, टीचर के ही। ठीक है, वो टीचर के ही स्टूडेंट हैं। ठीक है, मतलब इट्स मीन के बाकी जितने भी स्टूडेंट्स थे 30 और वो टॉप वाले भी, वो हैं तो उसी टीचर के स्टूडेंट। लेकिन सारे स्टूडेंट असिस्टेंट कमिश्नर नहीं बने, कुछ ही बने, लेकिन बिलोंग वो उसी टीचर से करते हैं। सेम यही काम है कि बिलोंग वो ऑर्गेनिक से ही करते हैं, लेकिन काम उनके अलग अलग हैं। अब यहाँ ASO स्टैंड पर, या जो डार्क है, इसका मतलब ये सिर्फ ऑर्गेनिक कीवर्ड है। जो O और हाईलाइट है, इसका मतलब ये सिर्फ ऑर्गेनिक कीवर्ड है। ये स्पॉन्सर्ड कीवर्ड या अमेज़न रिकमेंडेड कीवर्ड नहीं है, ये सिर्फ ऑर्गेनिक कीवर्ड है। जो नीचे आ रहा है ये ऑर्गेनिक तो है, लेकिन ये स्पॉन्सर्ड भी है, और ये स्पॉन्सर्ड में ज्यादा वर्थ रखता है। ठीक है, लोग ज्यादा इसे स्पॉन्सर्ड में यूज करते हैं। देखें
ऑर्गेनिक में ये ऑर्गेनिकली कम यूज होता है, टाइटल में इसकी डेंसिटी सिर्फ 1% है। बेसिकली तो ये ऑर्गेनिक है, लेकिन यहाँ सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ये स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में आ रहा है। क्यों? क्योंकि टाइटल लिस्टिंग में इसे लोग कम यूज करते हैं, इसे एडवर्टाइजमेंट के लिए ज्यादा यूज करते हैं। नीचे जो आ रहा है कीवर्ड, ये डेंसिटी भी इसकी अच्छी है मतलब, और उसके बाद ये स्पॉन्सर्ड भी है। इट्स मीन ये लिस्टिंग में भी यूज होता है और ये स्पॉन्सरशिप के लिए भी यूज होता है। और बाकी सिमिलरली जो ओ लिखा हुआ है वो ऑर्गेनिक है, जिनके सामने ओ एस लिखा हुआ है वो ऑर्गेनिक भी है, स्पॉन्सर्ड भी है, और जिनके सामने ए हाईलाइट होगा वो अमेजोन रिकमेंडेड कीवर्ड होंगे। और जरूरी नहीं है कि अमेजोन जो रिकमेंड करे कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स बेस्ट होंगे, ऐसा नहीं होता। समटाइम ऐसा होता है कि अमेजोन पीपीसी के अकॉर्डिंग, अमेजोन ने तो अपना बिजनेस चलाना है, अब ऐसे कीवर्ड जिन पे पीपीसी के रेट्स हाई हैं, एडवर्टाइजमेंट की रेट्स हाई हैं, तो अमेजोन वो रिकमेंड कर देते हैं कि आप इस पे आओ। जरूरी नहीं है कि अमेजोन रिकमेंडेड कीवर्ड बेस्ट होंगे। इस तरीके से आपने कीवर्ड सर्च करने, 100 कीवर्ड सर्च करने हैं डिफरेंट, यहाँ पे एसिंस पुट करके, ठीक है, डिफरेंट कंपटीटर्स के, और यहाँ पे जो बेस्ट कीवर्ड हैं उन्हें सर्च करना है, ठीक है। और ये सेरिब्रो था। जी जी सर वही क्वेश्चन था, एक टोटली मिला के फर्ज करें सर, हमने अगर लिस्टिंग के अंदर और पीपीसी कैंपेन के लिए कितने सर कीवर्ड्स निकालने पड़ते हैं एक प्रोडक्ट के? ऑलमोस्ट आप अगर 100 निकालते हैं लिस्टिंग के लिए, सिर्फ 100 यूज करते हैं, तो आपकी लिस्टिंग बहुत लेवल की होगी। मतलब लाइक कुछ टाइटल में यूज करें क्योंकि सर्च टर्म्स यूज करनी है, सर्च क्यूरी यूज करनी है। उसके बाद जब मैंने आपको पूरा एक टेम्पलेट दिखाया था, तो वहां पे आपने रेलिवेंट कीवर्ड्स पुट करने हैं, प्लैटिनम कीवर्ड्स पुट करने हैं, अदर एट्रीब्यूट्स पे कीवर्ड पुट कर सकते हैं। तो कम से कम 100 कीवर्ड्स आपके पास एक लिस्टिंग के लिए स्टॉक होना चाहिए, ठीक है, बेस्ट। और पीपीसी कैंपेन पे डिपेंड करता है कि आप किस मैच टाइप पे जाके वो पीपीसी एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं, ठीक है, कि उसमें सर्च टर्म्स कितनी कवर कर रहे हैं, एक कीवर्ड में कितनी सर्च टर्म्स कवर कर रहे हैं। अगर इनके इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो आप 3-4 कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। ये 10-12-50 कीवर्ड्स नहीं होते उसमें, या तो 3 कीवर्ड्स होते हैं या 4 कीवर्ड, मैक्सिमम 5 कीवर्ड्स कर लो, इससे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं चलती कीवर्ड्स पे। हाँ, क्योंकि उसके अंदर सर्च टर्म ज्यादा होती है, सर्च क्यूरीज ज्यादा होती है, वो सिलेक्ट करनी होती है। वो बात की बात है, वो डिस्कस बाद में करेंगे। ये सेरिब्रो था, सेम मैग्नेट, काम सेम है दोनों का, काम दोनों का अलग नहीं है। वहां पे बस ये फर्क था एस इनपुट करना था, यहाँ पे फर्क इतना है कि यहाँ पे कीवर्ड पुट करना है, मार्केट प्लेस सिलेक्ट करनी है, कीवर्ड पुट करना है। कीवर्ड वहां पे क्या था, लेट्स से टी शर्ट मेरी नीड थी, मैं वही पुट कर देता हूँ। अब मैं उनसे रिलेटेड कीवर्ड सर्च करना है। पहले मैंने वो एसिन के रिलेटेड सर्च किए हैं कीवर्ड्स। अब मैं डिफरेंट कीवर्ड यहाँ पे पुट करके उनसे मिलते जुलते कीवर्ड ढूंढूंगा। अब ये जो मेरा टी शर्ट कीवर्ड था, इसका सर्च वॉल्यूम 2820 है। मैग्नेट, अब ये यहाँ सेरिब्रो आईक्यू स्कोर नहीं है, या मैग्नेट आईक्यू स्कोर है 94 है, सीपीआर 28 है सिर्फ, मतलब सीपीआर अच्छी है, आईक्यू स्कोर अच्छा है, सर्च वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, लेकिन सीपीआर बहुत ज्यादा कम है, तो इसमें मैं इसे यूज कर सकूंगा। बाकी गूगल ट्रेंड वगैरह इसका चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें सेम मेरे पास आ गए, मैं सॉर्टिंग कर लूंगा सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। यहाँ मेरे पास डिफरेंट कीवर्ड्स आ गए हैं, ठीक है। और अब इसमें जो जो चीजें सर्च वॉल्यूम ट्रेंड है, स्पॉन्सर्ड कीवर्ड है, सीपीआर है, ये सारी चीजें मैं चेक करूंगा। जो चीजें बेस्ट हुई मैं उन्हें सिलेक्ट कर लूंगा, जो ना हुई उन्हें डिलीट कर दूंगा। सर आपने ये कहा है कि जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो सॉरी कीवर्ड्स है सर, उनका सर जो 100 फॉर इंस्टेंस सर हम निकालते हैं, तो सर उन 100 का ही सर जो सर्च वॉल्यूम है वो कम से कम 12,000 से ऊपर होना चाहिए। अच्छा, हाँ, इसका एक सुन लें, जो हमारा क्राइटेरिया है कि 100 कीवर्ड्स हम पुट कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, तो 100 का ही 12,000 से ऊपर होना चाहिए। कोशिश हमारी यही होती है कि 12,000 से अबव हो, लाइक जैसे लाखों में मिल रहे तो बेस्ट है ना। मतलब इनके 40-50 मुझे कीवर्ड जैसे मिल जाते हैं, मैं थोड़ा सा टाइम इस पे लगाता हूँ, कंसीडरेबल टाइम। अभी देखें एक सर्च टर्म मैंने पुट किए, एक ही एसिन पुट किया, जब मेरे पास 10 एसिन होंगे बारी बारी पुट करूंगा, 10 के कीवर्ड्स में छानूंगा। कॉमन कीवर्ड्स तो मैंने सिलेक्ट नहीं करना है, जो एक इंडिविजुअल कीवर्ड सिलेक्ट करना है वो मैं सिलेक्ट करूंगा। फिर डिफरेंट सर्च टर्म्स होंगी मेरी, वो जो आपको AMG सजेशन एक्सपेंडर दिया है
उसमें से मैं डिफरेंट सर्च टर्म्स उठा के मैग्नेट में पुट करूंगा, उनसे रिलेटेड कीवर्ड सर्च करूंगा, जो कीवर्ड्स मिलेंगे उनके सर्च वॉल्यूम वगैरह देख के उन्हें, इन केस मुझे 40 कीवर्ड ऐसे हैं जो 1 लाख से ज्यादा मिल जाते हैं, 10 कीवर्ड मुझे 50,000 की रेंज में मिल जाते हैं, 10 कीवर्ड में आता हूँ तो मुझे 12,000 की रेंज में मिल जाते हैं, लाइक 80 कीवर्ड मेरे हो गए। अब बाकी मैं ढूंढ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे 12,000 तक नहीं मिले। 10 उससे 12,000 से नीचे जो कीवर्ड्स आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं 11,000, 10,000, 9,000, कम से कम 8,000 तक। तो मैं उन्हें रख दूंगा, ये नहीं करूंगा कि 80 के साथ लिस्टिंग कर दूंगा, नहीं, मैं उन्हें रख दूंगा तो 8,000 तक होगा। ठीक है, मतलब एक एक्सेप्शनल केस दे रहा हूँ कि अगर इनकेस ऐसा होता है तो ये नहीं करेंगे कि हम ठीक है छोड़ दो, करते ही नहीं करेंगे हम, कम से कम वाले जो होगा, लाइक 12,000 से कम जो भी आया 9,000 में देख लूंगा, 8,000 में देख लूंगा, और जो कीवर्ड आ रहे होंगे नंबर वाइज मैं उन्हें सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, ये था हमारा सेरेब्रो और मैग्नेट, हीलियम सेरेब्रो। अभी मैं यहाँ से फिलहाल आप लोगों ने क्या करना है, सिमिलरली सेरेब्रो और मैग्नेट को यूज करते हुए 100 कीवर्ड सिलेक्ट करने हैं। 100 कीवर्ड सिलेक्ट करेंगे उनकी फाइल आप लोगों ने बना लेनी है एमएस एक्सेल में। 100 कीवर्ड्स की फाइल बनानी है, यहाँ पे सेव कोई भी नहीं करना। 100 फाइल्स बारी बारी कीवर्ड्स कॉपी करके वहां पेस्ट करने हैं सारे। उसके आगे 4 कॉलम बना लेंगे, सर्च वॉल्यूम का, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड का, सीपीआर का और एक कंपीटिंग प्रोडक्ट का। ये 4 कॉलम बना के उनके अंदर जो भी उनका डाटा होगा वो पुट कर देना है। 100 की फाइल बना लेनी है, फाइल सेव कर लेंगे। जब लिस्टिंग यूज करनी है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी होती है, लिस्टिंग से पहले हमें कीवर्ड चाहिए होते हैं, पता है आप लोगों को। जैसे हमें लिस्टिंग करनी होगी हम उन कीवर्ड्स को अपने सामने रखेंगे। लाइक मैं यहाँ रैंडमली उठा रहा हूँ समझाने के लिए, मैं वो 100 कीवर्ड्स फाइल आप लोगों ने जो सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट करने हैं। आप लोगों ने जो 100 कीवर्ड ढूंढे होंगे, मैं 100 कीवर्ड ढूंढते हुए मुझे टाइम लग जाएगा, तो ये मैं वर्ड फ्रीक्वेंसी में रैंडमली ये जो कीवर्ड्स है मैं ये उठा रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। तब मेरे 100 कीवर्ड्स मिल जाएंगे मुझे। मेरा नेक्स्ट काम क्या होता है, टूल पे फ्रैंकस्टन, ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का काम है। मैं इसमें जाऊंगा, फ्रैंकस्टन पे क्लिक करूंगा मैं। फ्रैंकस्टन क्या काम करता है, मेरी कीवर्ड्स को प्यूरिफाई करेगा। फ्रैंकस्टन का काम है मेरी कीवर्ड्स को प्यूरिफाई कर देना। जो अंदर वर्ड रिपीट हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा अल्फाबेट या एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, उसे रिमूव कर देगा। लाइक यहाँ पे मैंने डिफरेंट पुट किए हैं। अब यहाँ पे नीचे मेरे पास फिल्टर्स हैं, मैं सिलेक्ट करता हूँ ऐड ओनली स्पेस, मतलब मेरे ऐसे कीवर्ड जो एक या दो वर्ड हैं उनके दरमियान सिर्फ एक स्पेस रहे और कुछ ना हो। रिमूव डुप्लीकेट्स, कोई ऐसे कीवर्ड हैं जो डुप्लीकेट हो रहे हैं, लाइक मैं एक ही कीवर्ड बार बार रिपीट किया हुआ है यहाँ पे, तो मेरा वो रिमूव हो जाए। कन्वर्ट टू लोअर केस, अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट कर दे। ये 3 कॉलम है और एक नीचे है, सिर्फ ये 4 ही सिलेक्ट है, उनके ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होते हैं। आप लोगों ने नीचे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना। और रिमूव द स्पेशल कैरेक्टर, जो स्पेशल कैरेक्टर होंगे वो भी मिट जाएंगे। आपने और कुछ नहीं करना, जो भी चीजें हैं बस ऐसे इन्हें ऐसे ही रहने दें। ठीक है, और क्या करना है, रिमूव एसिन, अगर कोई एसिन आ गया हो तो उसे रिमूव कर देना। अगर कोई नहीं है, यहाँ पे कोई एसिन नहीं है, तो इस वजह से मैं इसे रिमूव नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट प्रोसेस कर रहा हूँ। जैसे ही प्रोसेस किया है मैंने, मेरे पास देखें जी, ये जो यहाँ पे कीवर्ड्स देखें, हर कीवर्ड के सामने ब्रैकेट थी और अंदर इंटीजर्स थे, नंबर लिखे हुए थे। यहाँ पे देखें प्योरीफाई होके डिफरेंट एक फ्रेज सी बन के आ गई है और डिफरेंट कीवर्ड्स आ गए मेरे पास। प्योरीफाई है, इनमें ना कोई डुप्लीकेट है, ना कोई कैपिटल है, ठीक है, ना कुछ और इम्प्योरिटी। मैं यहाँ से जो प्योरीफाई होंगे फ्रैंकस्टन से, फ्रैंकस्टन का काम यही है कि मेरे कीवर्ड्स को प्योरीफाई कर देते हैं, उनमें जो डाउट्स होते हैं, जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो खत्म कर देते हैं। मैं यहाँ से ये जो रिजल्ट्स आएंगे इन्हें कॉपी करूंगा, कॉपी करके मैं नेक्स्ट जाऊंगा स्क्राइबल में, नेक्स्ट जाऊंगा स्क्राइबल में। स्क्राइबल में जाके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे साइट पे सबसे पहला काम मार्केट प्लेस सिलेक्ट करूंगा। जो भी मार्केट प्लेस होगी उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट ऐड फ्रेज, मैं जो फ्रेज कॉपी की है फ्रैंकस्टन से वो उठा के यहाँ पेस्ट कर दूंगा एज इट इज। ये वही कीवर्ड है जो आप लोगों ने 100 की फाइल बनाई थी, ये वही 100 कीवर्ड्स हैं। आप लोगों ने उन्हें सिलेक्ट करना है, उन्हें सिलेक्ट करके फ्रैंकस्टन में लाना है, फ्रैंकस्टन में प्योरीफाई करना है। क्योंकि जब 100 कीवर्ड्स होंगे तो मे भी कोई डुप्लीकेट हो, समझ आ जाए, मे भी कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज हो गया हो,
वो सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। प्योरीफाई करने के बाद यहाँ पे स्क्राइबल में आना है, यहाँ पे फ्रेज में ऐड करना है। ऐड करने के बाद नीचे प्रोसेस का या ओके का ऑप्शन है, ठीक है, हम लोगों ने वो सिलेक्ट करना है, अप्लाई का। जैसे ही मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा मेरा देखिए हर वर्ड एक अलग कीवर्ड बन गया है। नीचे फ्रेज मेरी अलग बन गई है, फ्रेज अलग बन गई है, और कीवर्ड्स मेरे जितने थे वो अलग अलग डॉट के साथ शो होने लग गए। अब मैं यहाँ पे देखें लिस्टिंग वाली चीज दोबारा आ रही है हमारे। यहाँ पे हम लोगों ने टाइटल जो बनाना सीखा था, जो भी रूल्स रेगुलेशंस थी उसके अकॉर्डिंग ये 200 करेक्टर की स्पेस दे रहा है, हम 200 करेक्टर तक का टाइटल लिख सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ बुलेट पॉइंट 1 2 3 4 5 और 7 सब्जेक्ट मैटर, कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूशन है, कोई और मेन चीज है वो डिस्कस करनी है तो वो यहाँ सब्जेक्ट मैटर में। अदरवाइज 5 बुलेट पॉइंट बनाएंगे, 5 बुलेट पॉइंट बनाने के बाद डिस्क्रिप्शन जो होगा वो 2000 करेक्टर तक का लिखेंगे, और 7 सर्च टर्म्स जो होंगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सर्च टर्म्स भी यहीं से उठाएंगे जो साइट में हमारे कीवर्ड्स रह जाएंगे। अब यहाँ पे हमें टूल पे ये लिस्टिंग करने का फायदा क्या होगा, कीवर्ड्स मेरे साइड पे सामने, लाइक मैं कोई कीवर्ड यूज करता हूँ शर्ट, एक तो यहाँ हाईलाइट हो गया शर्ट, ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस हो गया लेफ्ट साइड पे, देखें यहाँ जो फ्रेजेस थे ये साइड पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये शर्ट क्रॉस हो गया और उसके ऊपर एक छोटा सा मन लिखा हुआ आ गया, ठीक है, इट्स मीन ये कीवर्ड मैंने यूज कर लिया है। अगर दोबारा लिस्टिंग में कहीं मैं ये कीवर्ड रिपीट करता हूँ दोबारा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोबारा ये टू लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, इधर, तो इससे मुझे अंदाजा होगा कि मेरा ये कीवर्ड कहीं रिपीट हुआ होगा। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे ये दोनों कीवर्ड रेड हो गए, इट्स मीन मुझे पता चल गया कि ये दो कीवर्ड मैंने कहाँ कहाँ यूज किए हुए थे। मैं वहां से जाके डुप्लीकेशंस को रिमूव कर लूंगा, उसकी जगह नया कीवर्ड यूज कर लूंगा लाइक मेंस, देखिए वो भी क्रॉस हो गया। ये हेल्प आउट करता है कि हमने कौन कौन सा कीवर्ड यूज कर लिया, कौन कौन सा रह गया, कौन कौन से सर्च टर्म यूज कर लिए। 100 कीवर्ड्स की लिस्ट होगी, यहाँ तो लिस्ट मेरी छोटी है, 100 कीवर्ड्स की लिस्ट होगी तो वहाँ मेरे पास नंबर ऑफ ऑप्शन ज्यादा होंगे। तो जब 100 कीवर्ड्स होंगे, अगर खुद बंदा मैनुअली करने बैठे तो समझ नहीं आता कौन सा कीवर्ड हो गया कौन सा रह गया, ये टूल हमें ये हेल्प आउट कर देगा, ठीक है। और कल हम इसका लिस्टिंग बिल्डर करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। फ्रैंकस्टन, ट्राइबल, सेरिब्रो और मैग्नेट, 4 टूल आज हम लोगों ने किए हैं। कल इसका लिस्टिंग बिल्डर करके हीलियम को क्लोज करेंगे, हम नेक्स्ट जंगल स्काउट और वायरल लॉन्च की तरफ मूव करेंगे। पहले जंगल स्काउट फिर वायरल लॉन्च की जो चीजें रहेगी, ठीक है। जंगल स्काउट अब जिससे वायरल लॉन्च की ये हीलियम 10 की समझ आ गई ना, बाकी दोनों टूल्स हीलियम 10 की यहाँ तक जिसे समझ आ गई ना, जहाँ तक आज करवाया बिल्कुल आसान काम था, उसके लिए बाकी सारी चीजें हल हुए। सबसे मुश्किल काम जो था वो हीलियम 10 पे मुश्किल काम था, जिससे ट्राइबल वाला, फ्रैंकस्टन वाला, सेरिब्रो वाला, मैग्नेट वाला। बाकी टूल्स पे मुश्किल नहीं है, बाकी टूल्स पे एक ही नाम है, कीवर्ड रिसर्च, उसी में स्क्राइबल, उसी में फ्रैंकस्टन, सॉरी उसी में सेरिब्रो, उसी में मैग्नेट, उनमें एक ही नाम है लिस्टिंग बिल्डर का, उसी में फ्रैंकस्टन का काम हो रहा है, उसी में ये स्क्राइबल का काम हो रहा है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर अलग अलग है, वहाँ एक ही सॉफ्टवेयर में ये दोनों सॉफ्टवेयर इमर्ज है, वो थोड़ा अपडेटेड है। ये सॉफ्टवेयर था, ये हीलियम 10 था, लिस्टिंग बिल्डर इसका कल करेंगे और जंगल स्काउट कल शुरू करेंगे। और यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी सर जो हम फ्री वाला यूज कर रहे हैं ना हीलियम 10, सर बाकियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ ये मसला है कि वो 200 प्रोडक्ट जब शो हो जाती हैं तो नीचे सर वो मैक्सिमम जो आती हैं 2-4 आती हैं, इससे ज्यादा नहीं आती हैं, यहाँ 10 के अंदर ही आती है मतलब। तो दूसरा सर इसके अलावा सर ये अब वो सर वो वैसे ही वो चल नहीं रहा फ्री वाला, तो सर अगर मैं इंडिविजुअली आपसे बाय करना चाहूँ तो ऐसा मुमकिन है? फिलहाल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मुमकिन है, पॉसिबल है, लेकिन मैं फिलहाल रिकमेंड नहीं करूँगा। मेरी बात में तो पहले सीखने से हमारे ये तीनों टूल्स हमारे कंप्लीट होने हैं। सर फिर वो चल ही नहीं रहा सर, वो हम कैसे सीखें? मतलब मैं कल की उसके ऊपर ट्राई कर रही हूँ सर, एक्चुअली मैं 3 माह से ना, हाँ सर मैं 3 माह से ऑलरेडी इसको मैंने मतलब साइन इन किया हुआ था इसमें, तो ट्रायल पे वो 3 माह के लिए तो वो फ्री में यूज कर रही थी, लेकिन अब वो नहीं चल रहा है। अगर मैंने ईमेल भी चेंज की है। अच्छा फ्री भी नहीं कर रहा, चले मैं फिर आपको टूल प्रोवाइडर जिससे मैं ले रहा हूँ, मैं उसका आपको कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर देता हूँ, ठीक है, और आपने अगर यहाँ ग्रुप में शेयर कर देता हूँ मैं, आप में से जिसने लेना हो आप उससे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा।
सर्विसेज उनकी अच्छी होती हैं, इनके सॉफ्टवेयर है थोड़ा बहुत अप डाउन आ जाती है, लेकिन विद इन 5 मिनट इशू रिजॉल्व कर देते हैं। सबसे बड़ी फायदे की बात ये है, और हर चीज फिंगर टिप्स पे यहाँ पे। तो आप खुद इनसे रेट वगैरह डन कर लीजिएगा, आप तो होप सो रीजनेबल प्राइस में दे देंगे। और उसके बाद आपको ये टूल्स जो देंगे वो हीलियम होगा, जंगल स्काउट एक्सटेंशन और वायरल लॉन्च, ये 4 टूल्स आपको मिलेंगे। सर ये और प्राइसेस क्या होती हैं इसकी, रेट्स वगैरह? डिफरेंट टूल प्रोवाइडर बैठे हैं, कोई 1800 ले रहा है, कोई 2000 ले रहा है, कोई 2500 ले रहा है, कोई 3000 ले रहा है। वैसे तो इनकी जो इंडिविजुअल प्राइस एक टूल की, एक माह की प्राइस है वो $99 अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपए है एक टूल की, सिर्फ हीलियम 10 की। जंगल स्काउट के अलग है, वायरल लॉन्च के अलग है, लेकिन ये टूल्स पाकिस्तान में शेयर्ड बेस होते हैं, तो हमें ये 2000, 2500, 3000, 3500 तक अच्छे मिल जाते हैं। अब जिससे मैं ले रहा हूँ उसकी प्राइस 2500 है, प्राइस है थोड़ी सी ज्यादा, 2500 रुपये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे सर्विसेज के इशू नहीं है, 1800 के भी मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, मैंने यूज भी किए, ये नहीं कि मैंने यूज नहीं किया, हर किसी का फायदा होता है। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ कि सस्ती चीज दो और महंगी बेचो, और यहाँ खुद में महंगी दूँ, ऐसा चीज नहीं है। मैं 1800 वाले लेके भी चेक किए, लेकिन वो लॉग आउट इशू आ जाता था, बार बार वर्किंग कर रहे थे टू लॉग आउट, मैसेज करो तो 2 दिन बाद जनाब रिप्लाई आ रहा होता था, यस सर सो वी विल सॉल्व द इशू। वो मजा नहीं है। अब ये जिससे मैं ले रहा हूँ ये इनेबलर वालों को ये टूल देते हैं, तो इनसे फिर ये 2500 डील है, लेकिन कोई टेंशन नहीं होती। सही। तो ये पर मंथ है? सर ये बात जी पर मंथ। सर जी मैंने पूछना था कि आपने ये जो भी हमें काम दिया 100 कीवर्ड्स का, मेरी बात आ रही है? जी आ रही है। तो ये मैग्नेट पे अलग फाइन करने हैं और उस पे अलग फाइन करने हैं, सारी प्रॉब्लम। जी अलग अलग, और आप 100 ना करेंगे, ठीक है, आप 100 नहीं करेंगे, आप 50 करें, आप 50 कीवर्ड सर्च करेंगे, उनके साथ सारा सर्च वॉल्यूम ट्रेंड सीपी और ये सारा ये पोर्टफोलियो में ऐड करने हैं। और उसके बाद ये सेरिब्रो पे भी और मैग्नेट पे भी, दोनों पे करने हैं, कुछ सेरिब्रो से कुछ मैग्नेट से, जहाँ से अच्छे मिले। सर एक और बात पूछनी थी, हम किस क्राइटेरिया की बेसिस पे उन प्रोडक्ट को डिलीट कर देंगे, और अगर डिलीट भी हम लोग कर रहे हैं तो वो हो नहीं रहा, वो कह रहे हैं कि कीवर्ड को कैसे सिलेक्ट करेंगे या प्रोडक्ट को डिलीट कैसे करेंगे? कीवर्ड को सिलेक्ट कैसे करेंगे, डिलीट भी कैसे करेंगे जो हमें नहीं चाहिए उसको? यहाँ पे देखें, जो कि मुझे दोबारा सर्च करना पड़ेगा। ये रहा, यहाँ पे देखें डिफरेंट टूल्स, कीवर्ड्स मेरे सामने, ठीक है। इनकेस यहाँ पे मुझे ये बेस्ट नहीं लगेगा, जिनका ट्रेंड नेगेटिव है, सिंपल ये डिलीट का ऑप्शन है, मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ठीक है, जो नहीं पसंद। और अदरवाइज वैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आ जाता है व्यू डिलीटेड वर्ड्स, इन्हें मैं डिलीट कर दूंगा। अदरवाइज सिलेक्ट किए हुए जो बेस्ट कीवर्ड होंगे उन्हें मैं सिलेक्ट करूंगा, ऐड टू माय लिस्ट। ये मैं करता हूँ, करना आप लोगों ने नहीं है। क्यों नहीं करना? क्योंकि यहाँ पे कॉपी हो जाती है चीजें। अब देखिए किसी ने किया हुआ है हेयर क्लिप कीवर्ड्स, किसी और का सर्च है, शेयर्ड बेस्ड टूल्स है। अब ये सर्च मेरी नहीं है, ये किसी और की, अल्लाह बेहतर जानता है कौन है कहाँ के है। उसने क्या किया, मैं यहाँ कीवर्ड्स ऊपर रखे हुए फोल्डर बना के। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से इसका ये चीट कर सकता हूँ, मैं उठा के ये किसी और को सेल आउट कर सकता हूँ, एनालिसिस सारा उसका मैंने सारी हिस्ट्री में बेच सकता हूँ। आइडिया मुझे मिल गया हेयर क्लिप का कि ये भी कोई प्रोडक्ट है, इस पर मैं एनालिसिस कर लूंगा, क्या पता अच्छा निकला है, मैं कर दूंगा। यहाँ से आपका डाटा चोरी हो जाता है। तो इसलिए लिस्ट में कभी भी इस हक में नहीं हो कि आप फोल्डर बना के क्रिएट न्यू फोल्डर करें और अपने कीवर्ड्स उसमें ऐड करें। कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। जो कीवर्ड सिलेक्ट नहीं है, पसंद नहीं है, उन्हें डिलीट कर दो। सिंपल, यहाँ से डिलीट पे डिलीट हो गया। जो पसंद है उन्हें उस कीवर्ड को एज इट इज कॉपी करो और उधर जाके पेस्ट कर दो MS एक्सेल की शीट पे। सिमिलरली उसका सर्च वॉल्यूम, ट्रेंड, सर्च वॉल्यूम, CPR और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, ये 4 कॉलम वहां बनाओ MS एक्सेल पे,
और उनमें ये सारी चीजें जो जो हैं वो पुट कर दो, तो आपका डाटा सिक्योर रहेगा। ठीक है, सर हम ये MS वर्ड पे खुद से के स्क्रीनशॉट आपको जस्ट भेजते हैं कि MS वर्ड पे अलग अलग से कॉलम्स बना के फिर हम मुझे एडिट करें। स्क्रीनशॉट भेज दें बेशक, ठीक है, लेकिन जब किसी को कीवर्ड्स देने हैं तो फिर फाइल बनानी पड़ेगी MS एक्सेल की। और सर जिस तरह ब्रांड डोमिनेंसी होती है, जैसे जो Amazon की प्रोडक्ट्स होती हैं वो हम नहीं लेते अगर टॉप 10 में वो आ रही हो ज्यादा हो, तो ये मैग्नेट और सेरिब्रो में भी जिस तरह Amazon आ रहा है इस तरह लिस्ट में, तो क्या हम इनको सेलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? मुझे ये बात वहाँ पे Amazon रिकमेंडेड जो भी होगा ना, उसमें कंपटीटर ज्यादा होंगे, CPR ज्यादा होंगी इनकी, ये बात नोट कीजिएगा। जो भी Amazon रिकमेंडेड होगा, मैंने पहले बताया कि हम Amazon रिकमेंडेड और स्पॉन्सर्ड कीवर्ड ज्यादा प्रेफर इस वजह से लिस्टिंग में नहीं करते क्योंकि इन पे हम एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं। जब हम PPC कंपेयर करेंगे फिर हमें ये स्पॉन्सर्ड और Amazon रिकमेंडेड कीवर्ड ज्यादा चाहिए होंगे। अदरवाइज बाकी यहाँ पे अगर ये है अच्छा सर्च वॉल्यूम ट्रेंड अच्छा CPR कम है, चाहे वो Amazon का है चाहे वो स्पॉन्सर का है, हमारे लिए एज अ वो ऑर्गेनिक कीवर्ड ही होगा। यहाँ पे से हम उसे सिलेक्ट करेंगे। यानी कि ये बात हर चीज पे इम्प्लीमेंट करती हाँ, है, चाहे वो सेरिब्रो है, मैग्नेट है, Exactly. लिस्टिंग है, हंटिंग है। ऐसा ही है। ओके ठीक है, मुझे ये बस समझ में आया। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मुझे एक और बात पूछनी थी, जी जी सॉरी आपको तंग कर दिया। सर मुझे ये बात देखिए, अगर देखा जाए तो मैग्नेट और सेरिब्रो दोनों एक काम कर रहे हैं, ठीक है। एक ही काम करेंगे। मैग्नेट पे हम लोग कीवर्ड्स जो है वो उस पे हम उस तरह कर रहे हैं और एक पे हम जो SN है उसको हम लोग कर रहे हैं। बस तो फिर क्यों हम कर रहे हैं दोनों पे? फर्क इतना है, सेरिब्रो में हम किसी एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के डिटेल लिस्टिंग के अंदर से सिमिलर कीवर्ड उठाते हैं। किसी एक कंपटीटर रेसिंग किसी एक कंपटीटर का यूनिक नंबर है, हम उसके डिटेल पेज के ऊपर जाके जो उसने लिस्टिंग में कीवर्ड यूज किया वो उठाते हैं, फिर उनसे सिमिलर जो कीवर्ड्स आते हैं हमारे पास वो रिजल्ट में शो होते हैं। मैग्नेट में क्या होता है, रैंडमली कोई भी कीवर्ड पुट करते हैं, उससे रिलेटेड जितने कीवर्ड आते हैं हमारे पास वो होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, काम दोनों के एक है, फंक्शन एक है, बस थोड़ा बहुत ना वर्किंग में फर्क है बस। ओके थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर, नो क्वेश्चन। और बाकी 3 स्टूडेंट्स के जो लेक्चर्स रहते हैं वेकेशन जा रही हैं कंप्लीट कर लें। वेकेशंस में कोशिश करें हमारा तो बेस्ट इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अपना पोर्टफोलियो रेडी रखें क्योंकि वेकेशंस में आप लोग मार्केट में अगर आते हैं तो इजी होगा आप लोगों के लिए नाम बनाना। मेन चीज मार्केट में नाम बनाना है, अपना सिक्का बनवाना है। ठीक है, स्किल्स में पहले भी बताया था वेरी फर्स्ट डे, स्किल्स सेकंड नंबर पे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका पोर्टफोलियो ये फर्स्ट पे होगा। पेन पे मेहनत करें। मैं जब भी कोई क्वेश्चन पूछता हूँ मुझे आंसर नहीं मिल रहा होता, फिर क्लाइंट के साथ कैसे डील करेंगे, तो मैं कौन सा गुस्सा होकर पूछ रहा था, मैं बिल्कुल फ्रैंक मूड में बैठ कर पूछ रहा हूँ। एटलीस्ट मुझे रिस्पॉन्स तो कर दिया करें कि हाँ सर जा गया हूँ, हाँ करके रहा करें, मेरे लिए वही काफी है। जब प्रेजेंटेशन होंगी फिर आप लोग प्रेजेंटेशन लिखा। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।